उदाहरण भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से चुनाव आयोग की मिलीभगत है, उसके पुख्ता प्रमाण अब सामने आ गए हैं। अभी तक आरोप लगते थे और अब तथ्यों के साथ ये बातें सामने आनी शुरू हो गई हैं। असम में हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार बचाने के लिए चुनाव आयोग किस तरीके से दंड फंद सब कुछ करने में जुटा हुआ है, आज उस खबर के बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगा कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के एक मंत्री ने खुलेआम यह कह दिया है कि अगर बेईमानी हुई, अगर नामों की कटौती हुई तो चुनाव आयोग ये समझ ले कि आग से खिलवाड़ होगा। कौन है वो मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी, उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा वो बयान, और साथ में एक रिटायर्ड डीजीपी किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगल रहा है उसके बारे में आपको वो खबर, और इसके अलावा बीएलओज ने किस तरीके से आयोग जिलों के डीएम, एसडीएम, बीडीओज और अधिकारियों को फंसा दिया है, इस पूरे के पूरे धांधली के खेल को किस तरीके से उजागर कर दिया है वो खबरें भी दिखाऊंगा। और इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं जिन पर आज मैं बात करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले जो खबर आपको देखनी जरूरी है वो असम से है। असम में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और जरा ये खबर देखिए, पहले ये अखबार की हेडलाइन देखिए, असम चुनाव आयोग और भाजपा की जुगलबंदी। योगेंद्र यादव का ये लेख, उनका ये बयान बताता है कि चुनाव आयोग किस तरीके से असम में भारतीय जनता पार्टी और हिमंता बिश्व शर्मा की मदद कर रहा है। इसी अपनी खबर को ट्वीट करते हुए जो दावा योगेंद्र यादव ने किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप सभी को पता है कि योगेंद्र यादव बड़े सेफोलॉजिस्ट, चुनावी रणनीतिकार, राजनीतिक विश्लेषक, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं और लगातार उनके जो दावे वो करते रहे हैं वो कई बार सच साबित हुए। और एक बार फिर से असम को जो लेकर दावा उन्होंने किया है वो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी की पोल खोलते। जरा ये ट्वीट देखिए उनका। बताया गया कि कभी कभी एक छोटी सी हरकत किसी व्यक्ति के चरित्र का पर्दाफाश कर देती है। चुनाव आयोग के साथ भी यही हुआ। 27 अक्टूबर को 12 राज्यों में एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण, गौर कीजिएगा इसी शब्द में खेल है, विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश आया। लेकिन असम, जहां पर विदेशी नागरिकता का मुद्दा सबसे पुराना और गंभीर है, सूची में था ही नहीं। असम उन 12 राज्यों की सूची में ही नहीं था जब आदेश आया 27 अक्टूबर को। और उसके बाद 17 नवंबर को एक नया आदेश आया, और जब नया आदेश आया तो उसमें असम जोड़ा गया। लेकिन उस असम के आगे जो है एक तरीके से कहा गया जो विशेष गहन पुनरीक्षण था उसमें से गहन शब्द ही गायब कर दिया गया। यह कहना है योगेंद्र यादव का। वो लिखता है कि बाकी देश में हर वोटर से कागज मांगे जाएंगे, 2002 का सबूत देना होगा, लेकिन असम में ना कोई फॉर्म ना कोई दस्तावेज। जिस राज्य में नागरिकता की जांच की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां अचानक इतनी उदारता क्यों? याद कीजिए एसआईआर का दावा है कि विदेशी नागरिकों को हटाने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है, तो फिर सबसे पहले असम में क्यों नहीं? सच बहुत सरल है। वो लिखते हैं कि एनआरसी से बाहर हुए 19 लाख गैर नागरिकों में से अधिकांश बीजेपी का वोट बैंक है। उनका नाम काटना बीजेपी के लिए राजनीतिक घाटा था, इसलिए असम को छूट और देश को एसआईआर की कड़वी दवा। अब भी भारतीय जनता पार्टी ने किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे 10-10 हजार रुपए बांटे और चुनाव आयोग एकदम बोरे में मुंह डाल के लेटा रहा, उसको कुछ नहीं दिखलाई पड़ा। उससे ये बातें अब और ज्यादा पुख्ता होने लगी हैं। दोस्तों एक और खबर मध्य प्रदेश से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एसआईआर करने के लिए देश भर में बीएलओज लगाए गए, बीएलओ सुसाइड करे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दतिया से निकल के आई। पत्रकार काविश अजीज लिख रही हैं कि दतिया में आरएसएस के लोग ही बीएलओ बना दिए गए। अब आप समझिए कि कितना बड़ा गेम है, यह कितना बड़ा गेम है कि आरएसएस के लोगों को बीएलओ बना दिया जाए।
अब जब आरएसएस के लोग बीएलओ बनेंगे तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि वोट किसके जुड़ेंगे और किसके कटेंगे। काव्य शजीज देखिए क्या लिख रही हैं।